Good morning, students. Today we are going to start chapter number 4, which is magnetic effect of current. Magnetic effect of current. करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. सबसे पहले मैग्नेट. मैग्नेट क्या होती है? आपने देखा है मैग्नेट आपके टीवी में या स्टीरियो में या फिर स्पीकर में, रेडियो के स्पीकर में आपने मैग्नेट देखी होगी. वो मैग्नेट क्या करती है? सपोज ये एक मैग्नेट है, स्पीकर मैग्नेट है. इसके नज़दीक हम कोई भी आयरन पीस लेकर आते हैं तो ये उस आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेती है. तो मैग्नेट क्या होती है? हम जो नॉर्मली मैग्नेट यूज़ करते हैं, एक बार मैग्नेट यूज़ करते हैं जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है. ठीक है. ये मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करती है? एक फील्ड बना लेती है. फील्ड बना लेती है मतलब क्या हुआ फील्ड? ये फील्ड वैसा ही होता है जैसे अर्थ अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है. कोई भी उस फील्ड के अंदर आएगा, अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है. सेम इसी तरह से सपोज इस मैग्नेट ने अपने चारों तरफ ये फील्ड बनाया. इस फील्ड के अंदर सपोज ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल की दूसरी मैग्नेट आई तो ये साउथ को क्या करेगा? रिपेल कर देगा. और अगर नॉर्थ और साउथ पोल के नज़दीक नॉर्थ पोल लेकर आएंगे तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है. किन ऑब्जेक्ट्स को? जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती है. हम आगे चलकर पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किन मटेरियल्स के अंदर आती है. अभी सिंपली हमारा ये है कि मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होता है या वो ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड द मैग्नेट. मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जिसमें या तो अट्रैक्शन होगी या क्या होगा? रिपल्शन होगा. अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या रिपल्शन का फोर्स लगेगा. अब हमारे पास चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो करंट से मैग्नेट कैसे बनते हैं? करंट से मैग्नेट कैसे बनती है? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, ओर्स्टेड साइंटिस्ट थे. ये अपनी लेबोरेटरी के अंदर कुछ काम कर रहे थे. कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. एक्सपेरिमेंट करते हुए ये इन्होंने सर्किट डायग्राम बना रखा था कुछ इस तरह का. ये की, ये बल्ब, ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट कर दी. अब बाय चांस उन्होंने इस सर्किट डायग्राम के नीचे क्या पुट कर दिया था? मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? ये वो डिवाइस होती है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है. ये नीडल होती है. ये नीडल अगर मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही हम सिंपली कहीं पर रख दें तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट करती है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है. तो उन्होंने यहाँ पर वायर के नीचे क्या रखा हुआ था? मैग्नेटिक कंपास. अब जैसे ही की को क्लोज किया उन्होंने एक बात नोट की. क्या बात नोट की? उन्होंने नोट किया
कि इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन हुई। डिफ्लेक्शन किस तरह की हुई? ये मैग्नेटिक नीडल थी, जैसे ही की को क्लोज किया, क्लोज करते ही ये मैग्नेटिक नीडल थोड़ी इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई। पहले ये ऐसे थी, अब ये ऐसे थोड़ी ही डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ही फिर उन्होंने की को ओपन किया, की ओपन करते ही ये वापस किधर आ गई? अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गई। फिर की को क्लोज किया, फिर से डिफ्लेक्ट होकर ये थोड़ी ही डायरेक्शन चेंज कर ली। की ओपन की, फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, यही नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेक्स्ट बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए। बैटरी के टर्मिनल चेंज करना मतलब जहां पर पहले नेगेटिव था वहां पर क्या कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल था वहां क्या कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, सपोज पहले करंट किधर जा रहा था? इधर पॉजिटिव टर्मिनल था, तो करंट किधर जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इधर करंट जा रहा था और डिफ्लेक्शन किधर थी? अपवर्ड डायरेक्शन में हुई मैग्नेटिक नीडल में। ठीक है, फिर जैसे उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, ये इधर पॉजिटिव किया तो ये करंट की डायरेक्शन बन गई। करंट की डायरेक्शन को जैसे ही चेंज किया, उन्होंने नोटिस किया कि जो डिफ्लेक्शन पहले अपवर्ड हो रही थी, अब वो डिफ्लेक्शन किधर हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया? यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इस मैग्नेटिक नीडल को, जैसे ये मैग्नेटिक नीडल, सॉरी ये वायर है, इस वायर के नीचे ये मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, उन्होंने इस मैग्नेटिक कंपास को उठाकर वायर के ऊपर रख दिया। वायर के ऊपर रखने से क्या हुआ? जो पहले करंट इधर जा रहा था, ये कंडीशन कब थी? बिलो, कंपास इज बिलो द वायर। अब अबोव किया, मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखते ही उसके अंदर जो पहले डिफ्लेक्शन अपवर्ड थी, अब वो डिफ्लेक्शन किधर हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज की और कंपास कहाँ रखा? वायर के ऊपर रखा, तो डिफ्लेक्शन जो पहले हो रही थी, अब वो डिफ्लेक्शन किधर हो गई? अपवर्ड हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से में सबसे पहले हमें बताया कि अगर वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर आप इसकी डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट कर दोगे, ठीक है, तो भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब करंट फ्लो होते ही इसमें डिफ्लेक्शन हुई, इसका मतलब क्या था? कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कब बना? जब करंट नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। ठीक है, मीन्स की ओपन थी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। की क्लोज करते ही मैग्नेटिक फील्ड बना। तो की क्लोज करते ही ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लग गए, करंट बन गया। तो करंट क्या बनाता है? एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर ये अप्रोक्सीमेट 1802 के अंदर ये काम हुआ था। ठीक है, सॉरी 1820 के अंदर ये काम हुआ था, 1820 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब ये डिफ्लेक्शन किधर हुई? ये डायरेक्शन नहीं बताई। तो इन डायरेक्शन को बताने के लिए उन्होंने क्या किया? एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस डायरेक्शन को निकालने का एक मेथड बताया। उन्होंने एक सिंपल सा मेथड बताया और रूल का नाम क्या रख दिया?
स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल्स का मतलब सपोज करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। करंट कहां से कहां जा रहा है? साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। एंड वायर इज अबोव द नीडल। वायर इज अबोव द नीडल। वायर कहां पर है? नीडल के ऊपर है। वायर इज अबोव द नीडल। जो डिफ्लेक्शन हुई वो डिफ्लेक्शन किधर हुई? वेस्ट में हुई। वो डिफ्लेक्शन किधर हुई? मैग्नेटिक नीडल में वेस्ट डायरेक्शन में। फिर से रिवाइज करो, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, वायर कहाँ? अबोव द नीडल, नीचे मैग्नेटिक नीडल, नीचे मैग्नेटिक कंपास और वायर इसके ऊपर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? डिफ्लेक्शन किधर होगी? वेस्ट में। अब ये देखो, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है एंड वायर इज बिलो, अगर वायर बिलो कर दी तो अभी बताया था नीडल की डिफ्लेक्शन डायरेक्शन चेंज हुई, किधर जाएगी? ईस्ट में जाएगी। क्लियर हुआ? या इसको आप इस तरह से कह सकते हो कि इसका दूसरा रूल है, इन्होंने एक और बनाया, स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल, स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के फ्लोर के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है और स्विमर किधर जा रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। और स्विमर एक तरह से, ये जिधर स्विमर जा रहा है उधर ही क्या है? करंट की डायरेक्शन है। जिधर स्विमर जा रहा है उधर करंट की डायरेक्शन। तो जब वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा था, तैर रहा था, तो ये डिफ्लेक्शन किधर हुई? उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। स्विमर कहां से कहां जा रहा है? साउथ से नॉर्थ। करंट की डायरेक्शन भी कौन सी? साउथ से नॉर्थ। नीडल कहां है? ऑन द फ्लोर ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के फ्लोर पे है, पानी के नीचे है। तो इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन किधर हुई? स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, क्लियर?